कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बड़े होंगे, मस्त होंगे। कल हनी बाजी का कॉन्सर्ट था लखनऊ में, मजा आया काफी। हाई हील्स की गलती है, खुद तो जादू है कौन, ये तो बता तू है कौन, कहाँ से आई है कहाँ सुनाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी, बस करिए जलवे न दिखा, ये सब में वो ऐसी खपत जाती है, मैं हूँ शिकारी कुड़िए, मुझको ना पहचाने। Alright, everybody, put your fucking hands up in the air. आता मुझसे सीख के जाता है, मुझसे सीख के वो लोगों को सिखाता है, जाके कह दो ये पार्टी यूं ही चलेगी। काफी सही था। काफी अच्छी पब्लिक थी, बहुत पब्लिक थी। बाहर के लोग आए थे, दिल्ली से लोग आए थे। भाई पाजी का कंसर्ट है तो फिर लोग बाहर से तो आएंगे ही। एंड हम चल रहे हैं प्लॉट पर, दिखाते हैं आपको क्या प्रोग्रेस है। सही हो गई है कि लाइट नहीं आ रही है, लाइट चली गई है और काम रुक गया है। नीचे की शटरिंग भी खुलनी शुरू हो गई है। नीचे का छत दिखाते हैं कितना साफ आया है। ये देखिए, ये नीचे की शटरिंग है। ये कुछ ऐसा निकला है छत अपना, साफ सुथरा एकदम क्लीन। और ये है सेकंड फ्लोर। ये देखिए, वाओ। आगे दिखाते हैं, थोड़ा सा और दिखाते हैं। ये देखिए छत, ये नई प्लाई होने की वजह से छत काफी साफ निकल रही है, काफी क्लीन। थोड़ा पैर बचा के चलना पड़ेगा क्योंकि सब में कीले निकली हुई हैं। तो ये प्लाई थी नई। अगर आपको भी छत साफ चाहिए तो एक ही काम करना पड़ेगा, प्लाई आपको नई रखनी पड़ेगी। ये सारी प्लाई हमारी नई थी इसमें। और यहाँ पे कुछ टुकड़ों में लगाया है इन्होंने, तो ये खुलेगा तो मैं दिखाऊंगा आपको कितना साफ यहाँ पे है। बाकी छत तो काफ़ी क्लीन है, बढ़िया है। कुछ जगहों पे सरिया दिख रही है छोटी छोटी, जो कि प्लास्टर में कवर हो जाएगी, लाइक दिस। ये देखिए, थोड़ी बहुत दिख रही है बट ये प्लास्टर में कवर हो जाएगी। अब चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं और आगे चीज़ें। ये है कुछ अभी का अपडेट। पिलर सारे बन गए हैं, अभी मसाला बन रहा है। ये सुबह से लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए आज काम थोड़ा हो गया डिले, बट स्टिल तब तक नीचे इन्होंने काम किया है। और अभी लाइट आ गई है, जैसे मैं आया लाइट भी आ गई। तो ये कुछ देख रहे हैं आप, सारे पिलर्स रेडी हो गए हैं और शटरिंग लगना स्टार्ट भी हो गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि अब इनको जो है दिवाली से पहले छत लगानी है दूसरी वाली। थोड़ा काम तेज खींचेंगे। कल मोबिल आ गई थी हमारी, लेकिन शटरिंग ऑयल से ज़्यादा इफेक्टिव है ये जला हुआ मोटरसाइकिल का मोबिल। कार का जला हुआ या डीजल का मत लेना, पेट्रोल का मोबिल लेना। उससे क्या होगा कि छत काफ़ी साफ निकलेगी, जैसे कि हमने दिखाया था। और ये जो फर्मा है ना, ये फर्मा लोहे वाले, इनमें भी मोबिल लगाना होता है। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, अगर आप शटरिंग मतलब फर्मा लगाते हो, इसमें आपको वाइब्रेटर जो चलाना चाहिए। देखिए वाइब्रेटर हमारा रखा हुआ ये है, ये हमारा वाइब्रेटर है और ये ज़रूर लगाना चाहिए आपको, क्योंकि वाइब्रेटर लगाने से काफ़ी साफ पिलर निकलते हैं, जैसे ये वाले हैं सब। ठीक है, तो बीच में मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या, ये जो आपने देखा होगा, मेरा गला काफ़ी ख़राब था बीच में, बहुत ज़्यादा मैं बोल भी नहीं पा रहा था। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरे कफ में ना ब्लड आना शुरू हो गया था। एंड ये कंटिन्यूसली 3-4 दिन से आ रहा था। स्टार्ट के 2 दिन मैंने इग्नोर करा, बट वो ब्लड जो है ना बढ़ गया था, थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था। तो मुझे डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला था और कम से कम बोलने के लिए बोला था। तो मैं इसलिए मैक्सिमम टाइम सो रहा था। थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था यार, ये कफ है क्या है। और ये कैसे हुआ मैं आपको बताऊं
अभी एक और फ्रेंड गई थी मतलब महाकुंभ स्नान करने, तो उसने बताया कि KGMU में लखनऊ में मतलब उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया, क्योंकि सेम जो प्रॉब्लम मुझे हुई है वही सेम चीज़ उसे भी हुई है। तो उसने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि इन्फेक्शन है ये, और ये गंगा के पानी में इन्फेक्शन जो फैल गया है ये वो वाला इन्फेक्शन है। काफ़ी लोग वहाँ नहा चुके हैं, अब कौन सा है क्या है, और उसे भी सेम चीज़ स्टार्ट हुई है। तो इसलिए मैं रेस्ट कर रहा था और अभी मैं थोड़ा सही लग रहा, मुझे कफ आना बंद हुआ है और कफ में ब्लड भी बंद हुआ। थोड़ी मेडिसिन ली हमने, तो 3 दिन की मेडिसिन थी मेरी। स्टार्टिंग में मेडिसिन नहीं लिया था, लेकिन बाद में मुझे लेना पड़ा जब कफ ज़्यादा बढ़ गया था तो। और सेम चीज़ उस लड़की को भी स्टार्ट हुआ है, जूनियर है। तो उसने बोला भैया वो सेम चीज़ मुझे भी इशू हुई है, तो क्योंकि ब्लड तो अभी नहीं आया है लेकिन कफ और गला पूरा बैठ गया उसका भी। डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया कि रेस्ट करिए, और सेम चीज़ मैं भी फॉलो कर रहा था। मैं भी रेस्ट कर रहा था 2-3 दिन से, क्योंकि सुबह उठना, नींद पूरी ना होना, काफ़ी चीज़ें साथ में हो रही थी, और खांसी आने पे एकदम चक्कर सा आ जा रहा था। तो ये चीज़ें थी। क्योंकि मैंने गंगा में 500 डुबकी लगाई थी, उस 500 डुबकी में थोड़ा बहुत पानी अंदर चला गया था, तो मुझे लगता है इसलिए इन्फेक्शन बढ़ गया होगा। बट वापस से रेडी हो गए हैं, अब आपको ब्लॉग पूरा प्रॉपर मिलेगा। देखिए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये सीलन है। देखिए ये सामने आपको एक घर दिख रहा है, ये वो घर दिख रहा है, इसमें सीलन है। अब इसमें या तो कोई पाइप फट गई है या फिर यहाँ पे कुछ इनका वॉशरूम वगैरह एरिया होगा। पॉसिबल है कि यहाँ पाइप फटी होगी। अब इसको क्योर करने में इनको आफत आ जाएगी, क्योंकि इनको पूरी दीवार में छेद करके चेक करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ टूटा है। अब क्या तोड़ेंगे ये, तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा मकान बनाते वक्त कि आप पाइप जो है अच्छी क्वालिटी का डालो, बढ़िया क्वालिटी का पाइप डालो, ताकि अगर कहीं फटेगा तो फिर भाई दिक्कत आने वाली है। और एक चीज़ बताऊँ, इस वाले मकान में हमारे शुक्ला जी हैं, पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो इनके यहाँ पे एक दिक्कत हो गई है। अब दिक्कत क्या हुई है मैं बताता हूँ आपको। इस मकान में AC लगे हुए हैं सारे फ्लोर पे, जहाँ जहाँ भी लगे हुए हैं। तो इनके ठेकेदार ने क्या किया, AC लगाया जब, तो वो AC की जो पाइप है ना, उसको घर के अंदर से, लाइक ये मेरा घर का अंदर का पार्ट है ये, तो इसने अंदर से छेद किया, उस पार निकाला, मतलब अंदर से छेद किया, बाहर निकाला फिर, और पाइप ये सामने किनारे किनारे इसे बाहर बाहर दौड़ा दिया है। अब उससे दिक्कत क्या होने वाली है कि पाइप अगर मैंने कभी ड्रिल किया कुछ इधर से, तो वो पाइप इनका पूरा फट जाएगा। दूसरा दिक्कत क्या होगी, अगर इनकी पाइप में कभी लीकेज या प्रॉब्लम हुई तो इनकी दीवार जो है अंदर से फोड़ेंगे, पूरी दीवार काटनी पड़ेगी, क्योंकि वो बाहर से पाइप है, या फिर मेरी दीवार छेदने आएंगे। तो भैया ये दिक्कत ठेकेदारों ने कर दी इनके साथ में। अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी 4 इंच की दीवार है, और इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि पाइप और गड़बड़ हुआ कुछ तो इनको पूरी दीवार काटनी पड़ेगी, या फिर मेरी साइड से फाड़ेंगे। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। 9 इंच की दीवार पूरी काटने का कोई मतलब नहीं है। तो एक ही रास्ता है कि वो पूरी पाइप को डेड समझ लो, नई पाइप डलवा दो। ये चीज़ हुई इनके साथ में। सुबह से एकदम लाइट नहीं थी, एकदम तुम्हारा बंधा है। चलो अभी ये 3-4 दिन लेंगे शटरिंग वाले, है ना, 3-4 दिन, और तब तक नहीं करोगे, और 3 दिन लगेगा इनको लोहार को, तो 6 दिन मान लें। शनिवार को ढलाई होगी, अगले शनिवार को, है ना। ये देखिए मोबिल लगाने के बाद छत की प्लाई जो है चिपकती नहीं है, और ये हमने गिट्टियाँ लगाई थी, जो ये वो गिट्टियाँ हैं। जो ये नील है ना, नील, ये है नील जो है, ये हमने फैन बॉक्स यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं, तो इसने निशान लगाया है नील लगा करके। तो नील लगाने से निशान ऐसे मिल जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ लगी है। देखो ये लाइटें लगी है ना सारी, उसके निशान है, तो इसको मतलब झर्री काटने में आसानी होगी। या झर्री क्यों काटना है भाई, जैसे इसको पता रहेगा कि यहाँ पे ये चीज़ है, तो वो पाइप डालेगा, उस पाइप पड़ी हुई ऑलरेडी, सॉरी, तो उसमें तार डालेगा और निकाल लेगा। इनकेस कोई फॉल्ट आता है तो उसको पता है कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, और इसने यहाँ पे भी लाइट वाइट कुछ डाल रखा है, तो जहाँ जहाँ नील है वहाँ वहाँ लाइट का काम हो रखा है। जैसे हमारा ये इतना किचन है ना, तो ये इतना सफिशिएंट रहेगा कि हम यहाँ तक ले लें, बाहर तक,
कितना आ रहा है? ये वाला ईटा रखा है ना, ये वाला नापो, ये वाला। हाँ 10-8 10-8 आ रहा ना, तो यहाँ पे रखेंगे तो सफिशिएंट रहेगा काउंटर, या पूरा अगर लेते हैं तो पूरा लेने में क्या। इधर सिंक बता रहे हैं आप, यहाँ पे है ना, और यहाँ बीच में चूल्हा, इस पे इधर फ्रिज। आप ओलिव वाले हैं ना? ओलिव दुकान का नाम क्या है आपके? हाईवे इंटीरियर। अच्छा इंटीरियर। अच्छा ये हैफले वाले हैं आप? ये काफ़ी अच्छी चल रही है आजकल। और हम लोग के यहाँ सारी कंपनी का ही सारा मिल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब क्या है ना, क्योंकि इस मकान में ठेकेदार कोई है नहीं, तो काफ़ी चीज़ें इसमें होनी होती हैं। अब अभी किचन वाले आए थे, सुबह वॉशरूम वाले आए थे, कोल्हर वाले। तो सीट का सही डायरेक्शन कहाँ रहेगा, वॉशरूम का साइज़ जो है, साइज़ तो है 6-8 का वॉशरूम है। तो अभी किचन हमारी थोड़ी छोटी हो रही थी, जैसे ये वाला एरिया हमने यहाँ पे पार्टीशन था इस पिलर से, बट वो छोटा हो रहा था थोड़ा सा। अब हमें यहाँ पे कहाँ सिंक रखेंगे, कहाँ रखेंगे, तो किचन थोड़ा छोटा हो रहा था। एल शेप में बनाने के बजाय यू में बन रहा था, तो बीच में जगह नहीं बच रही थी, क्योंकि काउंटर आएगा एटलीस्ट 2 फीट तो काउंटर आ जाएगा इतना पे, फिर 2 फीट इधर आ जाएगा, बीच में गैलरी बचती है, फिर तो किचन छोटा हो जा रहा है। इसलिए हमारा जो है किचन प्लान कर रहे हैं, अभी डिस्कस होना है काफ़ी, वो हम वहाँ तक किचन लेंगे एल शेप में, और एंट्रेंस भी हमको काफ़ी वाइड मिलेगी, अदरवाइज ये बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, इस एरिया में बहुत कंजेशन रहेंगी। तो ये पूरा हम ओपन खुला छोड़ रहे हैं। तो क्या करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। अगर आपको भी घर बनाना है खुद से, और बहुत सी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो करना क्या है, आपको इन कंपनियों को कांटेक्ट करना है जो किचन बनाती हैं। आजकल मॉड्यूलर किचन बनाते हैं लोग, वॉशरूम बनाते हैं, काफ़ी अच्छा बनाते हैं। आपको उनको कांटेक्ट करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आएंगे, कंसल्टेंसी आपको फ्री मिलेगी, और हर चीज़ वो सजेस्ट करके जाएंगे। और जैसे वॉशरूम का हमारा था ये वाला प्लान, जैसे हमारा ये वॉशरूम है, तो इसमें भी हमारी कई चीज़ें जो है डाउटफुल थी कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो उस हिसाब से हमने क्या किया कि अब इसका भी हमने बहुत अच्छा सा प्लान, कोलर, सेरा और 3-4 कंपनियों के लोग आ चुके हैं, अब तक वो पूरा डिसाइड हो चुका है। साथ ही साथ हमारा जो किचन है वो तो हमने दिखाई दी आपको लाइव डेमो, और कूलर वाले आए थे उस टाइम मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, इसलिए हमने चार्ज नहीं था, इसलिए मैंने बनाया नहीं। ऐसे ही हमारे लिफ्ट वाले आ चुके हैं, अभी इंटीरियर डिज़ाइन वाले 2-3 आ रहे हैं, अभी बात हुई है कई लोगों से, तो सबसे बात करके हम एक प्लान ले रहे हैं कि कैसे करके हम इसमें क्या बेटर कर सकते हैं। साथ ही हमने एल्युमिनियम फ्रेम, यूपीपीसी, डब्ल्यूपीसी वाले सारे लोगों को बुलाया है, वो एक एक करके यहाँ आ चुके हैं, और वो सब के सब एक एक चीज़ बता रहे हैं कि आप कहाँ से क्या चीज़ें करो, जिससे आपको बेहतर जो है स्पेस और सही मैनेजमेंट आपका हो जाए। क्योंकि कंपनी के इंजीनियर्स हैं भाई, वो अच्छे खासे इंजीनियर्स होते हैं, पढ़ लिख के आते हैं, तब उनको कंपनी हायर करती है, और वो कुछ अगर सजेस्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट वो सही ही होगा। तो अभी आए थे वो, उन्होंने कुछ गेट का भी डिज़ाइन बताया हमें कि इधर पार्टीशन करोगे, इधर आप गेट ओपन करोगे तो उसका फ़ायदा क्या है कि आपकी फर्नीचर यहाँ पे आ जाएगी। हम पहले गेट यहाँ दे रहे थे, बट अब हम गेट यहाँ दे रहे हैं। उसी कई सारे फ़ायदे हैं, बहुत अन्य तमाम प्रकार के फ़ायदे हैं, तो वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी, वो सब चीज़ें आपको समझ में आएगा। तो ये एक ट्रिक है आपके लिए, अगर आप भी अपना घर बना रहे हो और इंजीनियर की बातों से आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो या चीज़ें ऐसी हैं, तो आप सिंपल कंपनी को कांटेक्ट करो, वो आएंगे, आपको सही चीज़ें बताएंगे और जाएंगे। फिर आप उनसे बजट ले लो, अगर आपके बजट में वो आता है तो आप उनसे बनवाओ, नहीं आते हैं तो भाई खुद से कर लो। ये चल रहा है काम, देखो गाइस, बस ये 2 पिलर भरे जाएंगे, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। नीचे ईंटा तोड़ा जा रहा है, तो ये पहले थोड़ा मार रहा है। चला
लगाने से मसाला बढ़िया बैठ जाता है पूरा बराबर। तो ये थोड़ा पानी निकल रहा है, बाकी बैठ जाता है मसाला। ये चल रही है लीड, बहुत इम्पोर्टेंट है लीड चलाना। बहुत हल्का सा, बस बस हो गया हल्का दब गया है, मुझे लग रहा है। बल्ली पूरा हटा है। देखिए अंदर भाई, अंदर है कि नहीं। वैसे मिस्त्री कितना छोड़े थे तुम? 5 फुट 1 इंच। एक्स्ट्रा छोड़े हो ना? एक्स्ट्रा छोड़ेंगे वो। 5 फीट 1 इंच छोड़े हैं प्लास्टर के बाद या प्लास्टर से पहले का? पहले जुड़ाई के बाद। जुड़ाई जब हुई है तो 5 फुट 1 इंच बची। अच्छा, मतलब ज़्यादा लिए होंगे? हाँ, 1 इंच। हाँ, 5 फुट 1 इंच लिया, 5 फुट वहाँ जुड़ाई फुल। आप लोग तो बनाते होंगे, आप लोगों को तो आइडिया होगा। थोड़ा बहुत है भैया, ये लोग क्या कह रहे हो तुम? पकड़ लो भाई। कितना है? 5x5। मतलब 5x5 अंदर मिल रहा है ना हमें? ठीक है। अच्छा, लाइक हमारे ये लास्ट फ्लोर है ये अभी के लिए। ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और हाइट जाती ना मशीन के लिए, वो ना बनाए। 16 फीट और ऊपर जाएगी। 16 फीट और मत करिए। 13 फीट जाती है कि 16 जाती है? 13-16 डिपेंड करता है सर, वो ठीक है। बट अब क्या है ना, आप MRL करिए। MRL में क्या होता है, आई सेक्शन पे हम लोग मशीन को रख देते हैं, गर्डर होता है उस पर मशीन को रख देते हैं। वो उतनी ही मजबूती रहती है जितनी मशीन रूम की रहती है। अच्छा, क्योंकि 9-9 इंची की वॉल पे रखी रहती है। वो एक सेक्शन नहीं रहता, उसमें 3-4 सेक्शन होते हैं जिस पे रखे जाते हैं। उससे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा हाइट जो पहले दिखती थी लिफ्ट के लिए, वो नहीं दिखेगी। वो नहीं देगी ना? हाँ, क्योंकि हमारी इसके बाद एक हाइट जाएगी मुमटी वाली। मुमटी वाली। हाँ वो जाएगी। इस तो फ्लोर पे आ रही है लिफ्ट, इस पे लिफ्ट आ रही है। इसके ऊपर जाएगी। इसके ऊपर अब वो आपके उस पे देखना पड़ेगा क्या चार्ज क्या ले रहे हैं। अगर हमें सर अगर पर फ्लोर अगर ये तो ट्रैक्शन ही है, मतलब गड्ढा है ना पीछे, नीचे पिट होगा। गड्ढा नहीं बनाया नहीं है, बस कच्चा छोड़ा हुआ है। मतलब पिट आप दे रहे हैं ना हाँ, नीचे। जरूरत पड़ी तो बना लेंगे। पिट देंगे सर तो सस्ती हो जाएगी। अच्छा, अगर पिट नहीं देंगे तो हाइड्रोलिक पे जाएंगे, महंगी हो जाएगी। और अगर अभी से आप बना रहे हैं तो मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि ट्रैक्शन पे जाइए, हाइड्रोलिक पे मत जाइए। अच्छा, हाइड्रोलिक थोड़ी महंगी पड़ती है। महंगी भी है सर, वो ड्यूरेबिलिटी नहीं है जितना ग्राउंड +3 G+3 है एक तरह G+3 से। है। तो कितना आ जाएगा चार्जेस का? देखिए सर, अगर फ्लोर मान लीजिए, अगर जैसे आपने कहा ना कि अगर मैं ऊपर बढ़ाऊंगा तो कितना जाएगा, पर फ्लोर अगर बढ़ता है तो वही 45 to 50,000 के आसपास बढ़ेगा। बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ तक मतलब मुमटी तक हम ले जाएंगे, मतलब इस मुमटी के फ्लोर ऊपर पे- नहीं ले इस जाएंगे। फ्लोर पे आनी है, हाँ। इसके बाद एक फ्लोर पे और जानी, ये कह सकते हैं। हाँ, मतलब क्योंकि वो टेरिस हो जाएगा आपका, टेरिस हो जाएगा। टेरिस पे जाएगी लिफ्ट खुलेगी। तो टेरिस जो खुलेगी वो 16 फीट पे लिफ्ट की हाइट पैक करिएगा पहली चीज तो ये। अच्छा, बीच में यू शेप का एक हुक पड़ेगा जो दोनों साइड फंसा हुआ होगा, 1.5 फीट का। तो 16 से 20 mm सरिये का हुक डलवा दीजिए, अच्छा, ये हो जाएगा। और बाकी आपका तो बेल बना ही हुआ है, 9 इंची की वॉल तो आप दे ही रहे होंगे। हाँ, तो तीनों साइड देना होगा हमें? तीनों साइड क्यों दे रहे हैं सर? अगर 2 साइड अगर ओपन कर रहे हैं तो हर फ्लोर पे 2 साइड ओपन कर रहे हैं। अब नहीं, अब मैं एक फ्लोर पे नीचे ओपन करेंगे। नीचे पे ओपन करेंगे तो नीचे लाइक हमारे ये इधर जो है, हम थोड़ा विंडो विंडो लगाना चाहते थे। ठीक तो है। इस वॉल को हम 9 इंच ना दें, अभी पिलर दे दें खाली, की जरूरत पड़ेगी 9 इंच की। पिलर दे दे, पिलर में अगर पिलर आप देना चाहते हैं तो पिलर दे के छोड़ दीजिए। अच्छा, इस पे हम ग्लास वर्क करा देंगे। हाँ, ग्लास आप वर्क। जैसे कहेंगे हाँ, वही वो ग्लास ग्लास वर्क करा देंगे तो क्या रहेगा, वो सेफ्टी के लिए वो कोई उसका भी सही रहेगा, इस मतलब दोनों के लिए हो जाएगा, दिखेगा भी और क्या नाम है वो उसका कंसर्न भी दूर हो जाएगा कि दीवार लाइट वाइट बहुत वाला पैक हो जाती है ना, फिर लाइट का यूज लाइट का issue हो लाइट जाता का issue हो जाता है, biggest issue। हाँ, वही। तो इधर से 9 इंच दे दूं, उधर से उधर से फ्रंट दूं 9 ये इंच, 9 इंची दे दीजिए। ये फ्रंट वाली। हाँ, बाकी ये नहीं दे रहे हैं। बाकी ये आप छोड़ दीजिए, दोनों जितनी मतलब 2 साइड से छोड़ दीजिए। ओपनिंग आपकी ग्राउंड की जो हो जाएगी वो 2 साइड की हो जाएगी। 2 साइड की हो जाएगी ना? बाकी ऊपर तो और कहीं ओपनिंग चाहिए नहीं, 2 साइड ऊपर और नीचे, बाकी सब तो इस पे आएंगी, इस पे आएंगे। क्योंकि इधर ओपन करेंगे तो नीचे जाएंगे, वो होगा आपका, ये होगा हाँ। स्टेयर्स होंगे। स्टेयर्स हो जाएंगे। हमारी ओपनिंग सारी इसी पे रहेंगी आगे ही। अच्छा। वहाँ कोई ईंटा रख लो, ईंटा। जी, बाकी बैठे सर एक बार आपसे डिस्कस हो तो भी रहे तो थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा। हाँ, तो इसलिए भाई लिफ्ट है, थोड़ा दिखना भी चाहिए।
सेलेक्ट करानी पड़ेगी सो दैट मैं आपको प्रॉपर उसका कोटेशन दे पाऊँ। डोर टाइप में है सर ये। अच्छा, चार ये टाइप। डोर ऐसे वाले हैं। डोर ऐसे वाले आपको इसमें से कौन सा मान लीजिए ये फुल ग्लास डोर? हाँ। हाँ, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके चार्ज हमें लगता है ज्यादा भी होंगे ना? थोड़े से सर, इसके और इसके कंपेयर में ये सस्ता है। ये अगर मान लीजिए 9 है तो ये 10 है, ऐसे मान अच्छा, लीजिए। ठीक है। इसके प्राइस का डिफरेंस होता है। ये रोप है, हम्म, ये आपका ओवरलोड सेंसर है। हम्म, जैसे ही लोड ज्यादा होता है सेंस कर लेता है, वो बता देता है। हम्म। बफर स्प्रिंग बेस जो नीचे पिट में लगनी है, ओके ओके। ये गड्ढा हमें कितना देना पड़ेगा अभी? सर एज पर स्टैंडर्ड जो है 5 5 फीट का गड्ढा कर दें? 5 अगर देने में आपको दिक्कत हो रही, सीवर लाइन जा रही है कुछ आ रहा है तो 3.5 तक आप कर लोगे, 3.5। तब भी वो उस पर अच्छा, ठीक है। मोटर है। मोटर हम लोग माउंटेनरी यूज करते हैं। मॉन्टेनरी सबसे बेस्ट मशीन है, सबसे अच्छी मशीन है। ये पैनल है जो ऊपर आपकी ओवर हाइट जाएगी, उसी के अंदर ये और ये माउंटेनरी की मशीन, अच्छा अच्छा। वो दोनों लगने हैं। ये मशीन और ये पैनल उसी में लगेगा, ऊपर जाएगा। बाकी इसके बाद इसमें रोपिंग हो जाती है, इस रोप से इसमें रोपिंग हो जाती है। मेन मोटर और रोप है, रोप तो रोप की क्या वारंटी गारंटी कुछ होती है? 1 साल की एमसी देते हैं सर। अच्छा। एमसी क्या सीएमसी देते हैं सर। CMC क्या है? सीएमसी मतलब कंप्लीट, उसमें सारे पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है। कुछ भी अगर दिक्कत होगी तो वो अच्छा। इसके बाद हम सीएमसी ही रिन्यूअल करवाते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप एमसी रिन्यूअल करवाएंगे तो एमसी में होती है हमारी सर्विस, सीएमसी में होती है हमारी कंप्लीट पार्ट। अच्छा, क्या चार्ज होता है वही सर? अप्रॉक्स ये 25 हजार के आसपास साल भर के? क्वार्टरली, जिसमें हम सर्विस करते हैं। हर 3 महीने पे सर्विस करते हैं, मतलब साल भर के 4 सर्विस हो गए। और उसके बाद आपको कभी सो ये ब्लॉग यहीं तक था। अब आज हमारे यहाँ पे 2-3 लोग आए थे जो हमने ट्रिक बताई आपको, आप लोग यूज करेंगे। किसी भी चीज की अगर आपको जरूरत है, लाइक आपको टाइल्स, पत्थर या फिर आपको कुछ भी लगाना है, आप रिलेवेंट चीजें जानने के लिए आप इतना करो कि आप उन कंपनी को फोन करो, वो आएंगे। जैसे हमने सीमेंट लिया था तो सीमेंट वाले को फोन किया था, उनको बुलाया था हमने, रेशियो समझने के लिए हर चीज किया था। फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी सर्विस होती है। और ऐसा नहीं है कि आप बुला करके साथ में कुछ ऐसा करोगे। देखो, ऐसा है कि आपको बस कुछ चीज जाननी है, वो कंपनी है तो आप उससे हेल्प ले सकते हो। अभी हमने सेरा वाले को बुलाया था, अभी वो भी आए थे, वो भी अपना वॉशरूम के डिजाइन, और मैं बताऊं सच में बड़ा अच्छा डिजाइन देके जा रहे हैं सब लोग, बहुत बढ़िया डिजाइन दे रहे हैं। और टाइल्स वगैरह के लिए भी हम बात कर रहे हैं, चीजों के लिए समझने के लिए, चीजें समझने के लिए। लिफ्ट वाले के लिए बात कर रहे हैं, लिफ्ट वाला भी आया था, तो भारत लिफ्ट वाले आए थे और उन्होंने भी काफी अच्छा गाइड किया हमें। 2-3 डाउट था, वो क्लियर किया। किचन कैबिनेट के लिए हमें किचन एल शेप का रखना है कि यू शेप का रखना है, उसके लिए भी बहुत डाउट था, तो उसके लिए भी कुछ लोग आए थे, वो भी बात करके गए हैं। तो ये आप कर सकते हो, डाउट अगर आपके दिमाग में है तो आप कॉल करके उनको बुला करके आप उनसे बात कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी कुछ और वीडियोस देखने चाहते हैं आप, तो आप हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल आईआईटी वाले बाबा के साथ बहुत बुरा हुआ है। न्यूज नेशन के चैनल के स्टूडियो में उनको बिठा कर उनकी बेइज्जती की गई। हालांकि जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो, उनको ये पता है कि बेइज्जती हो किसकी रही है। जो बाकी लोग बैठे हुए हैं वो अपना हंस भी रहे हैं, वो एकदम कूल हैं, और उनको ये पता है कि ये माहौल उनके लिए सही नहीं है, इसलिए वहां से हट रहे हैं। बाकी आप लोग बताओ क्या सही लग रहा है आपको, क्या गलत हुआ है, किसके साथ हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।